नमस्कार, देश दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। थोड़ी देर के बाद प्रदेश के निवर्तमान पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है और थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश के निवर्तमान पदाधिकारी भी इस बैठक में माफ कीजिएगा, इस पदाधिकारी के साथ बैठक यहाँ पर करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठक कर रहे हैं। कल उनका पटना में भव्य स्वागत किया गया था। कल अपना पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। उसके बाद आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह अहम बैठक हो रही है और बीजेपी इस संगठन को किस तरह से प्रदेश स्तर पर मजबूत बनाया जाए उसको लेकर मंथन होगा। और आपको बता दें, थोड़ी ही देर में जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही है पटना से। देखिए, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक इस वक्त जारी है। ये बैठक 11 बजे से आयोजित थी और बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक इस वक्त चल रही है, क्या कुछ जानकारी, अंदर खाने से क्या कुछ रिपोर्ट? देखिए, बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू है। इसके अलावा इससे पहले अभी जो बैठक है महामंत्रियों के साथ वो पूरी हुई है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष बने हैं वो अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। महामंत्रियों के बाद अब प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पे बैठक जो है वो चल रही है। आगे किस तरीके से रणनीति जो है वो बनानी है और साथ ही साथ ऊर्जा जो है तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच इसका संचार हो। और इसके अलावा जो पार्टी की नीति है, कार्यक्रम है, संगठन को मजबूती देनी है और इसके अलावा जो अभियान चलाना है सदस्यता को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर बड़े पैमाने पर व्यापक होमवर्क जो है वो किए गए हैं। और यहाँ पे पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपनी ओर से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष नए बने डॉक्टर दिलीप जायसवाल। और साथ ही साथ कई सारे कार्यक्रम जो है वो रुके हुए थे, अब इनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी है, साथ ही साथ चुनौतियाँ भी बड़ी है। देखिए, दूसरी ओर अगर सहयोगी एनडीए के जो घटक दल है जेडीयू, वहाँ पे मंत्रियों की जो कार्यक्रम है जन सुनवाई का पार्टी कार्यालय में लगातार वो करीब 2 महीने से शुरू है। लेकिन बीजेपी में इस तरीके से कुछ भी शुरुआत नहीं हुई थी, बीच में चुनाव का समय था। लेकिन पार्टी की ओर से आम जन को अपने पाले में जोड़ने को लेकर, उनकी समस्याओं को सुनने को लेकर, उनकी मिजाज पुरसी को लेकर अब पार्टी जो है यानी बीजेपी 1 अगस्त से एक यहाँ पे सहयोग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें जो सूचीवार तरीके से डिप्यूट होंगे यहाँ पे बीजेपी कोटे के मंत्री और वो आम जन की बातों को सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान जो है त्वरित तौर पर करेंगे। तो एक जो संबंध है सीधा आम जनता का, या फिर उनसे कोई कहीं दिक्कत परेशानी है, बोटलनेकनेस है, कोई समस्या अवरुद्ध है, कोई अधिकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं या किसी भी तरीके की बात हो, तो सीधा सीधा मंत्री से अपनी बातों को बीजेपी कार्यालय में सहयोग के शेड्यूल्ड कार्यक्रम के दिन वो कह सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर एक चैनलाइज जो है पूरी प्रक्रिया को वो करने की बात जो है वो चल रही है। और अंदर में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ आगे किस तरीके से दिशा दशा हो, किस तरीके से आगे कामों को बढ़ाया जाए। जो दायित्व सौंपा गया है, जो टारगेट है, लक्ष्य बड़ा महत्वपूर्ण है 2025 का, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो न सिर्फ फीडबैक ले रहे हैं बल्कि अब अपनी ओर से भी संबोधन के जरिए उनमें उत्साह का संचार करके और उत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, कल जब संजय जायसवाल बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चुनौतियां बड़ी हैं, इसीलिए संजय जायसवाल को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया है बीजेपी का। तो क्या संजय जायसवाल पूरी तरह से एक्शन में है और कोशिश यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले
पार्टी को और मजबूत किया जाए ताकि पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे? दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल, माफ कीजिए, दिलीप जायसवाल के कंधों पर बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो समीकरण है सामाजिक स्तर पे, बीजेपी सबका साथ सबका विकास करके एक मैसेज भी देने की न सिर्फ कोशिश है बल्कि उस दिशा में सामाजिक समीकरण के तहत वोट बैंक की गोलबंदी को लेकर भी ध्यान दे रही है। कार्यक्रम, नीतियां और जनहित के कार्य कल्याणकारी वो बातें अपनी जगह है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये सर्वमान्य सत्य है कि जो जातिगत समीकरण है उसकी अहमियत है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों देखा गया था कि किस तरीके से चाहे शिवहर की सीट हो वो चली गई थी बीजेपी के खाते से जेडीयू में, वहाँ पे जो वैश्य समुदाय के उम्मीदवार होते थे उन्हें हटाया गया। उसके बाद अगर बात कर ले तो सीतामढ़ी में भी वही स्थिति रही, हालांकि वो सीट जेडीयू की थी, लेकिन सुनील कुमार पिंटू वहाँ से चुनाव लड़ते थे जो वैश्य समुदाय से थे, लेकिन वहाँ पे भी देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़े। तो एक मैसेज जो है वैश्य समुदाय में वो कहीं ना कहीं कुछ पार्टी का जो वोट आधार बैंक है बीजेपी का, उसमें कहीं कुछ समस्या न हो और कोई गलत, चलिए, यानी कि इसको लेकर दिलीप जायसवाल की कोशिश यही है कि पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचा जाए और उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आम कार्यकर्ताओं के साथ सीधे जुड़ा हो, ये कोशिश है और उसी को लेकर ये बैठक चली है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अब बात